तारीख है 1 जुलाई 2022। समय हो गया है 07:33 AM। आर्मी में और आतंकवाद में क्या फ़र्क है आपको मालूम है जनाब? मैं समझ गया। अभी आप न्यूज़ 24 पे एक वीडियो अपलोड हुई है, मैं नाम तो खैर आपका नहीं बता पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया। आपने जो बताया ना मेरे हाथ के बारे में, ये उधर से और रावी पीछे कर रही होगी, मैं जानता हूँ ना क्या खेल है। एक छोटा बच्चा पकड़ लिया होगा उसने कहीं से, उसका हाथ तोड़ दिया होगा बस, ठीक है। और उसे बोलती होगी बुला आप उसको। हाँ मैं जानता हूँ उसे, ये बहुत पुराना मेथड है। और वो सोच रही ना वो पाकिस्तान के हित में वॉर लड़ देगी। अरे छोड़ो सर, पाकिस्तानी आर्मी ना लात मार देगी, थूक देगी उसके मुंह पे। आपको यही तो नहीं पता, आर्मी वालों का पहला और आखिरी नियम होता है। ये फ़र्क है आतंकवाद में और आर्मी में। औरत और बच्चों के खिलाफ आर्मी वाले कहीं के भी हों, वो जंग का ऐलान नहीं करते। कुछ हो जाए तू आवाम है, आवाम में रहे, यहाँ मत आइयो। समझ में आ गई? कोई हो अगर वहां मरियम नवाज को लग रहा हो ना कि वो औरतों और बच्चों के साथ गलत करके पाकिस्तानी आर्मी की मदद करेगी, पाकिस्तानी आर्मी मुंह पर थूक देंगे। वो सरेंडर करना मंजूर समझेंगे कि चल भाई कोई बात नहीं, सरेंडर कर दिया, समझे। पर ऐसों को वॉर में नहीं लाएंगे, चाहे कुछ कर ले। औरतों पहले पूछ लेते हैं आर्मी वाले, एक आधा बार कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो कोई बात नहीं, समझ में आई। रेपिस्ट पसंद ही नहीं करते, चोरी चकारी भी हो चलेगा, गुंडागर्दी हो चलेगा। क्या किया था बच्चों के साथ? अच्छा जी दफा हो यहाँ से, दफा हो। मैं बता रहा हूँ आपको रियलिटी। तो रावी पीरज़ादा को वो क्या पाकिस्तानी आर्मी, क्या बात कर दी सर, वो जो शकल नहीं देखना चाहेंगे उसकी। आप क्या सोच रहे हो वायरलेस सिर्फ मैं सुन रहा हूँ? वायरलेस सिर्फ मैं सुन रहा हूँ क्या? सुनने वाले कई हैं। मेरे को इंडियन आर्मी वाले ऐसे ही थोड़ी इतना प्यार करते हैं। वो भले है हमारी अपनी टीम होती है, हर एक टीम का अपना हिसाब किताब होता है। वो एक ही बात जानते हैं, औरतों और बच्चों के मामले में कोई गलती नहीं करता ये, क्या बस ठीक है हाँ तू ऐसा रही हो। और वैसे अगर देख लेना किसी को, भाभी क्या बिहेवियर है तेरा, बाहर हो यहाँ से, बाहर हो एकदम। युद्ध में हार या जीत कुछ भी हो, रावी पीरज़ादा के मुंह पर थूक देंगे। मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं बार बार समझा रहा था उसको भी और मरियम नवाज को भी। मैं तो गलती मत कर, मरियम नवाज के ना आर्मी वाले मुंह पर थूक कर चले जाएंगे। और पुलिस वाले, आपको पता नहीं है पुलिस वालों और वर्दी ऐसे ही नहीं मिल जाती सर। मैं बड़े बोल की तौबा कह रहा हूं। इंडियन आर्मी में जो साहब लोग बैठे हैं ना और दिल्ली पुलिस में, बाकी छोड़ो ना कोई हो, वो पहली वर्दी मेरे नाम की रखते हैं अपने ऑफिस में। साहब बोलते हैं, कह रहे इसके आगे तो वर्दी भी छोटी पड़ जाती है, तुम हो क्या, और तुम हो किस लायक। पसंद ही नहीं करते, समझे। जो आपने बताया ना कि वो बच्चों वाला खेल, मुझे पता है बड़े अच्छे से। ऑल ओवर वर्ल्ड आर्मी का नियम है, वॉर कैसी भी हो सिविलियंस में नहीं होती है, ये याद रख लेना। चाहे कुछ हो जाए कुछ। मेरे कमांडोज पता है कमांडो कार्रवाई कैसे करते हैं? जेब में अगर टॉफी नहीं हुई ना, मैं रेल बना देता हूँ सबकी। बेटा जेब में टॉफी रख के चलियो, पता नहीं जोन में कौन कैसे मिल जाए, और कैश रखियो साथ में। कश्मीर में जब मेरी टीम घुसती है ना, एक आदमी हमारे अगेंस्ट नहीं जाता, बल्कि जो कबायली आए हुए थे वो इंडियन आर्मी का सामान लेके कहते हैं कि सर हम बताते हैं ना कहाँ पे क्या है, और उसके बाद अपना चल देते हैं। हमारी टीम के लोग ना पैसे पकड़ाते हैं, आप इसे लेके जाओ।
समझ में आई? अच्छाई से युद्ध जीता जाता है, बुराई से तो शुरू से लड़ते आए हैं। आर्मी का काम क्या है? बुराई से लड़ना, समझे? लेवल बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद युद्ध होता है योद्धाओं में, तब वह युद्ध, जब सामने दो योद्धा खड़े हो ना, तब युद्ध कहलाता है। बाकी तो लड़ाइयां हैं। कहते हैं 71 में लड़ाई लड़ ली होगी, कोई बात नहीं। 72 में लड़ ली होगी, 62 में लड़ ली होगी यार, 92 में लड़ ली होगी यार, 96 में लड़ ली होगी। लड़ाइयां हैं। युद्ध कहां हुआ? युद्ध तो दो योद्धाओं में होता है, समझे? और योद्धा पता किसे कहते हैं? जो सबसे पहले अपने अंतर्मन में सबके प्रति मान सम्मान रखता हो। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई महारथी कि रोल्स रॉयस बैठ के बन गया भैया महारथी हो गया। नहीं सर, नहीं। जाओ मैडम जाओ, कोई सिलेक्शन नहीं, बाहर खड़ा कर देगी पाकिस्तानी आर्मी। और वो भी मुसलमान है, मैं जानता हूं ना, और यहाँ हिंदू है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या खा गया है, छोड़। मिनट में एसपीजी चेक हो जाती है, मिनट में। जहां बंदा सोया एसपीजी कॉल करके फट पता कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पोस्ट से ट्रांसफर मिली, जा बेटा घर, हो गया तेरा काम। समझ में आ गई? आर्मी में आ गया बंदा, उसके बाद कुछ नहीं सोचते। बस हो गया काम, पता कर लिया। चाहे कुछ कह लो, कुछ लड़ाइयां होगी, होने दो। संख्या से क्या फर्क पड़ता है सर? 2.5 करोड़ आए, 1 करोड़ जाए, युद्ध आपने देखा कहां? अभी युद्ध आपने देखा कहां है? मैंने तो कल डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर दिया, मैं होगा भाई तू योद्धा, लड़ तो सही, हम भी तो देखें तुझे कितना बड़ा। मैंने पहले ही कहा था मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते, मुझे तुम पहचान ही नहीं पा रहे। मैं हितेश नहीं हूं, बात मान जाओ। समझ में आ गई? मैं हितेश नहीं हूं भैया, समझ में नहीं? समझ में आई? क्या बात करती सर? हर 5 करोड़ में जो है हर एक आदमी का हम शक्ल होता है, एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट बिल्कुल होता है। हर 5 करोड़ औरतों में एक्यूरेट, बात मान जाओ सर। बच्चों में भी यही होता है। अब समझ में आ रहा है कुछ? एफआईआर दिखाओ। मान ली बात आपकी, मेरे ऊपर चाइल्ड अब्यूज लगा हुआ है, आप तो पर्दे को उस तरफ बोल रहे हैं, मैं तो रिकॉर्डिंग दे रहा हूं मैडम। आप कह रहे हो मेरे पर चाइल्ड अब्यूज लगा हुआ है, ठीक है, एफआईआर दिखाओ, कंप्लेनेंट लाओ। मैं तो पहले ही कहा था कि कुछ ही दिन बाद यहाँ एक औरत आएगी पेट ऐसे लेकर के, समझ में आई? कहेगी जी इसने प्रेग्नेंट किया है। मैं कह तो रहा हूं। शादी के बाद मैंने बच्चे पैदा कर दिए तो कल को कहेंगे यार इसने, ये तो रेपिस्ट है। क्यों मैडम? मैं कह तो रहा हूं, यही एक केस है। जब मोदी के ऊपर लगा चाइल्ड अब्यूज तो मैं तभी समझ गया था बीजेपी वाले क्या बोलेंगे। बिल्कुल लगा हुआ है, पॉस्को लगी हुई है, मैंने कंप्लेनेंट का नाम बताया हुआ है, बिल्कुल बताया हुआ है। नहीं मैडम,
जी हाँ, एसपीजी चेक हो गई थी उसकी, बिल्कुल लगा हुआ है, पॉस्को लगी हुई है नरेंद्र मोदी पे। अरे यार मैं नाम भूल रहा हूं उसका। हाँ एक लड़की है। नहीं नहीं, अब यार वैसे तो कोई ना कोई नाम तो होगा ही ना किसी लड़की का, इसी के इसी प्रधानमंत्री कार्यालय की है, बिल्कुल। मैडम यही तो समझा रहा हूं आपको, चक्र रैंक है चक्र, मेरे पे केस रजिस्टर्ड नहीं होते। क्यों? लो मैंने अरे सवाल पूछो ना। जब वो पालकी शर्मा उपाध्याय मेरे से बोलने लगी तो मैंने पालकी शर्मा उपाध्याय से पूछा, मैडम मान ली बात आपकी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आपने किसी का नाम लिया, कंप्लेंट है। सवाल नहीं कर सकते, एलिगेशन है तो साबित करो भाई। अदालत हो, फिर अदालत में ट्रायल चला है, कभी अरेस्ट हुए नहीं, तो मानहानि देने को तैयार हो जाना। सवाल तो कर लिया, ढूंढ तो हम लेंगे ही, आपको ढूंढ तो लेंगे ही। मैडम आप मेरे से कह रहे हो ना, मैंने बोला ना सवाल करने वाले बनो, जवाब मैं दूंगा। आप कह रहे हो चाइल्ड अब्यूज, कितनी उम्र में? मैडम वर्ड आपने यूज किया है चाइल्ड अब्यूज, उम्र क्या थी मेरी? आठ साल की है? अच्छा मेरी उम्र 8 साल की थी और चाइल्ड कितने का था? 7 या 6 साल का। अच्छा चाइल्ड अब्यूज लग गई मेरे पे हैं? वाह भाई वाह, क्या कानून के जानकार हो। उसके बाद मतलब आप ये कह रहे हो मेरी उम्र 8 साल और मैं जो है ना ना, मैं जवाब दूंगा बिल्कुल, मैं नाम ले दूंगा, फिर मत बोलना आप, मैं नाम ले दूंगा सबके, ये याद रख लेना, मैं नाम ले दूंगा एक एक के, कौन क्या करता था। मैं पहले बता रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं गोलगप्पे वाले ही को, मैं गोलगप्पे वालों को अच्छे से जानता हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ मुझे कोई डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ चाहे आईसीजे में, आपने अपने मुंह से बोला कि आप उसी के घर परिवार के लोग हो। सुन लो पहले, मेरी उम्र क्या थी? 7-8 साल, ठीक है, और उसकी क्या उम्र थी? फिर हद हो गई, जबरदस्ती बना रहे हो। आप थे वहां पे हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्या हुआ था? अबे पैसे मांगना छोड़, समझ में आ गई? तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने। चला पैसे, वही यूसुफ सराय वाले हैं क्या ये हैं? बहुत दिन से तेरी आवाज सुन रहा हूं मैं, ताक में बैठा हुआ था, अब बोलेगा, बोल। अबे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कार्यालय का किस्सा है, मोदी का, बिल्कुल। उस लड़की का नाम भी दिया था, बच्ची थी वो 9 साल की, 9 या 8 साल की, बिल्कुल। मर गई थी वो। वाह भाई वाह। और कितना कितना पैसा खा चुका अब तक मेरे नाम पे। अरे यार शुरू से लगे हुए मेरे पे, पता नहीं कौन कौन से केस लगाने के चक्कर में। यहाँ पता है क्या, मैं बताता हूँ, यहाँ एक औरत रह रही थी, सुन तो सही, दिल्ली पुलिस वालों की बताता हूँ मैं। वो दिल्ली पुलिस वाले के पास पहुंच गया। मैं छज्जे पे खड़ा होकर बीड़ी पीता रहा था, और रोज देखती मेरे को उधर से ही, वो तो रोज देखती थी। हाँ, पता यहाँ से ना रिकॉर्डिंग सुनती रहती, कॉपी बना रही थी। वो कॉपी लेके गई किसी को दिखाने के लिए, सरदार सरबजीत सिंह के पास, पता नहीं कहाँ। अब मैं बाहर खड़ा होकर ना ऐसे हाथ ऊपर करके जो है, ठीक है, दोनों हाथ से ना ऐसे हाथ चला रहा है, उसको देखकर मेरी हंसी छूटने वाली थी। मैं दिखा ली कॉपी। यहाँ सब कॉपी बनाए फिर रहे कहाँ एजेंसी में जाने के लिए। कर ले कर ले, आजा। आजा। शुरू से मांगे पैसे, शुरू से मांगे हैं। क्यों, जब बिहारी मारा था मैंने तब पैसे नहीं लिए तुमने? इन बहन के लोड़ों की गाड़ियों को छूता हुआ निकल जाऊं ना, तब पैसे मांग लेते हैं ये। यहां किसी से मेरी तू मैं हो जाए ना, गलती चाहे उसकी हो, तो पैसे मांग लेते हैं। वीडियो में किसी का नाम ले दूं ना, तो पैसे मांग लेते हैं। वाह भाई वाह। मैंने पहले ही कहा था कि मां चुदवानी हो तो यहां आओ, और नहीं चुदवानी तो यहां आओ। समझ में आ गई? ले देना। जामनगर याद आया? नाम मैं बताऊं तुमने? ये माँ के लोड़े अपने बच्चे भेज देते हैं मेरे पास पढ़ाने के लिए, शुरू से भेजते रहे अपने बच्चे पढ़ाने के लिए, और बाद में मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं। मैंने भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। राहुल लिख माँ के लोड़े नाम अब। और जब बाद में बच्चों ने मना कर दिया तो उन बाद में बच्चों की हत्या कर दी। ये मुसलमान है बहन के लौड़े। राहुल जिंदा है? नीरज पंकज जिंदा है? बच्चे मेरे पास खेलने आते थे घर ग्रीन पार्क में, याद है? आर्मी की बटालियन जामनगर। क्यों मारे मुसलमानों ने बच्चे? क्योंकि बच्चों ने कोई गलत बयान नहीं दिया। बोलना, अखबार में छपी थी खबर। जवाब दे। जवाब दे, क्यों मारे नीरज पंकज?
आर्मी वाले के 2 बच्चे, मैं रहता था, मेरे पास पढ़ने आते थे। जामनगर में उसके बाप की पोस्टिंग हुई, बाद में मुसलमानों ने दोनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया। ये वही नीरज पंकज थे ना, हैं? क्यों? जब आर्मी की एक पूरी बटालियन ने बगावत कर दी थी, जवाब दे। मारे क्यों बच्चे? कुएं में फेंक दिए दोनों बच्चे आर्मी वालों के। मेरे को शुरू से खेलने नहीं देते थे किसी के साथ। खेलने लग गया तो उसके बाद घर पे मार पिटाई। स्कूल जाऊं तो सुल्तान नगर के गुजर जो है मेरा बैग उठा के फेंक देंगे। खेल अब शुरू होगा। सरेआम तुम्हारी मां चो दूंगा बहन के लोड़ो, सरेआम। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं, था नहीं अब बनूंगा, समझा? तूने अभी खेल देखा कहाँ है? आर्मी का खेल हम दिखाएंगे तुझे, समझ में आई? आर्मी वाले करते क्या? बच्चे क्यों मारे? बच्चे क्यों फेंके कुएं में? बिल्कुल फेंके थे मुसलमानों ने, बिल्कुल फेंके थे। बच्चे खेल रहे थे, बस मुसलमानों ने क्या करा, वो दोनों बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक दिया। जामनगर की बात है, बोल हाँ है ना? बोल, खबर पूरी रखना। बात करने आ रहा है तू, बात करने आ रहा है तू। उठाना जामनगर का इतिहास, उठाना। ये वही 2 बच्चे थे ना जो मेरे वहां ग्रीन पार्क में गली में रहते थे, हैं? क्यों मेरे आसपास के लोगों को मारा नहीं तुमने? उसकी मां को मारता, उसके बाप को मार देता, बच्चे क्यों मार दिए? अरे मैं माइकल जैक्सन के म्यूजिक तेज चला के सुनता रहता था, बच्चे आते रहते थे खेलने के लिए, हम लोग वहां खेलते रहते थे गली में। मैं आज से जानता था प्रमोद के परिवार को। मां चोती थे ना उस दिन आर्मी वालों ने, इलाके की पूरी बटालियन ने। ये क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे पास जो खेलने आते, पढ़ने आते, मेरी टीम के लोग उनको पैसे दे देते हैं, उनके घर परिवार को। इनको किसी तरह पता लग गया कि यार इस बच्चे की खासियत है। मोदी का मां चुदवाने आया था भूमिया पार्क पे, आज से आ रहा है, तो बहुत पहले से आता था, बैठता था, मेरे को देखता था। बोल हाँ है ना? और वो भी कब? बच्चे बहुत छोटे थे, उसके 4-6 महीने में ही मार दिया गया था।
मारे क्यों? तो पर आर्मी वालों ने मारे बच्चे, फिर मुसलमानों ने नहीं मारे। बच्चे कहाँ हैं दोनों? बच्चे कहाँ हैं दोनों? हैं? बच्चे कहाँ हैं? बस लक्की से दोस्ती करी, लक्की को मार दिया। शामू से दोस्ती करी, शामू को मार दिया। अब क्या एलिगेशन? लक्की के साथ आया तो कहते हो ये ड्रग्स पीता है, और शामू के साथ लड़कियां छेड़ता है, रेप करता है। अरे मैं तेरे से यही तो पूछ रहा हूं। भाई तूने नाम लिया ना राहुल, मैंने बता दिया तेरे को। राहुल कौन सा? ये राहुल गांधी। कोड भी तो बोल, कोड बोलना। मां का भोसड़ा मारा तेरी। कोड बोल, कोड। राहुल का कोड क्या था? राहुल का कोड बोल। प्रिंस सलमान का कोड बोल। यहां पे बहन के लड़ चूतिया समझ रहा है? बोलना। उस राहुल का कोड कांग्रेस का राहुल गांधी था या नहीं था? पूरी बात बोल। मैं भी वो नीरज पंकज का कोड ढूंढ रहा हूं। वो नीरज पंकज कोड क्या था? क्यों? पिंकी बोलियो, पंकज नाम है तेरा? चूतिया समझ रही है? मां के लोड़े पहाड़ी भोसड़ी के। मेरे आसपास हर एक का कोड रखा गया है, बिल्कुल रखा गया। ये वो जिस तू राहुल की बात कर रहा है ना, मां के लोड़े चूतिया समझ रहा है तू? कांग्रेस का राहुल गांधी का कोड था वो, और बाद में वो कोड बदल के नेहरू राय के बेटे हंसदेव रवि को दिया गया। पूरी बात बोलना। क्यों पिंकी? पंकज नाम है तेरा? मैं यही ढूंढ रहा हूं, नीरज और पंकज इंटरनेशनल कोड क्या है? क्यों? मेरे बेटे की फीड मरियम नवाज का लौंडा नहीं खा रहा चूचू? पालकी शर्मा उपाध्याय मीता जैन बन रही है। बताओ यार, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बोले जा रहा है। मुझे शुरू में ही पता था राहुल गांधी
राहुल गांधी, वही वही कह रहा है। तो राहुल नाम जोड़ रहा है ना, है राहुल से राहुल नाम जोड़ रहा है ना। मैं नीरज पंकज ढूंढ रहा हूं बस, ये कोड कहाँ है? ये दो बंदे छुपे हुए हैं, नीरज चोपड़ा, पंकज कौन है? मेरा भी दिमाग वहीं घूम रहा है, क्योंकि इनके कोड मिले नहीं माँ के लोड़ों इंटरनेशनली, और विश्वजीत शर्मा का, इसलिए मार दिए, शामू मार दिया। और राहुल का राहुल कोड मिल रहा था कांग्रेस। यार बचपन से माँ के लोड़ों की गांड में आग लगी हुई थी कि मेरे जो है क्या कहते हैं अंगूठे पे दिव्य अक्षर कैसे, समझा? तो अपने अपने बच्चों के नाम जो है कंपैरिजन में, आज भी वही चल रहा है, अपने अपने बच्चों के नाम कंपैरिजन में रख के। क्यों बे नेशनल बच्चे, जवाब दे। अमूल बेबी है तू? अब किसी तरह मेरे ऊपर अपराध एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करूं? हैं? तो जिस उम्र की तू बात मेरे से कर रहा है, 9 साल की उम्र की बात तू 44 साल में करेगा? मुझे तो याद भी नहीं है ढंग से। क्यों प्रिंस सलमान का कोड मैंने नहीं बताया? तनिष्क ज्वेलर वाले का कोड नहीं बताया मैंने? बिल्कुल है, बिकनपुर में वो प्रिंस कोड प्रिंस सलमान नहीं है, मोहम्मद बिन प्रिंस सलमान। जवाब देंगे ना सऊदी के किंग मोहम्मद बिन सलमान जवाब देगा। मैं आईसीजे में पूछ लूंगा कि भाई केस लड़ा है सर उनका, मैं पूछ लूंगा ना उनसे। कैसे सर? मेरे बड़े बेटे का कोड, समझे? प्रिंस सलमान क्यों? अगर प्रिंस सलमान को कुछ हुआ तो मेरे बड़े बेटे को उठा लोगे? अच्छा, जिस दिन मैं मारने पे उतर गया ना सलमान को, धरती पर बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। तुम्हें सबसे मैं बचा लूंगा, मुझसे कौन बचाएगा? बस ये सोच लियो। बताओ, कांग्रेस में बैठी सोनिया गांधी राहुल नाम का लड़का मेरे आसपास भेज के पाल रहे हैं। मैं बैठ के एक दिन सोच रहा, मैंने कहा यार आसपास कितने नाम के बच्चे रहे। अभी जैसे ही तूने राहुल बोला तो मुझे याद आया, मैंने कहा राहुल, तब मुझे राहुल गांधी दिखाई दिया। ओहो, प्रिंस तनिष्क ज्वेलर। क्यों? नवीन से नवीन जिंदल, राम माधव से ये कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा, शकल मिलती है ना।
चूतिया समझ रहा है क्या राम माधव मेरे को? कालेश्वर राणा, उज्जवल निगम, क्यों शकल मिलती है? केजरीवाल मुकेश, अच्छा रिंकू पिटबुल, अच्छा अनवर खान की बीवी रैपिड एक्शन बटालियन, अच्छा तो मेरा भी तो सुन लो, इंडियन आर्मी। सुनेगा? अब गांड बहुत मारूंगा बहन के लड़ो, अब समझ गया? इंडियन आर्मी, तुमने अपने कोड बता दिए, मेरा भी तो सुनते जाओ यार। इंडियन आर्मी, गांड बहुत मारूंगा तुम्हारी बहन के लंडो एक एक की, समझ में आ रही है? लिख लिया? समझदार है ना? मैंने कहा था मरियम नवाज, अगर तेरी गांड नहीं मारी ना मैंने सरेआम, आज फिर कह रहा हूं रिकॉर्डिंग में, मरियम नवाज राबी पीरज़दा, अगर तेरी गांड नहीं मारी ना मैंने, फिर क्या माँ चुदाने के लिए पैदा हुए धरती पे? देख ले मैं कैसा आदमी हूं। मैं तू असली इंडियन आर्मी से मिला नहीं है अभी। क्यों, क्या हो गया? डर लग रहा है? ठीक है ना मरियम नवाज? मेरे बेटे ध्रुव का जो है, ध्रुव की फीड जो है वो खाएगा मरियम नवाज का चूचू, और शौर्य की मेरे शौर्य बेटे की फीड खाएगा मरियम नवाज का बेटा जुनेद। हाँ तो मरियम नवाज तेरी गांड भी तो मैं ही मारूंगा फिर। ये भी तो सुन ले, और इतने दिन से कर क्या रहा हूं, और क्या माँ चुदवाने के लिए तेरा एसपीजी बनाऊं? खेल ऐसे खेलते हैं। मोदी ने क्या करा था, कोई उसकी बच्ची का नाम भी दिया था, उसको बुला लिया, पूजा पाठ किया, वैष्णवी पकड़ रहा था, बच्ची गई मर। इसीलिए बराक हुसैन ओबामा इंडिया आया था। अब ये तो बराक हुसैन ओबामा बताएगा ना, वो एसपीजी लेने आया था या डब्बा लेने आया था। यही काम है इनके, बच्चों को मार के सुखाते रहेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर देख, हमारे को देख कितनी आसानी से। सरेआम बोल रहा हूँ, सरेआम रिकॉर्डिंग में। इनकी गांड भी तो मैं ही मारूंगा ना बहन के लंडों की। क्यों? फीड यहाँ खाएगा और माँ चुदवाने कहीं और जाएगा? अच्छा जी। वाह भाई वाह। क्यों मरियम नवाज?
मरियम राशन देगी, नहीं नहीं मरियम भाषण देगी, मंडल राशन देगा। क्यों? यही काम रह गया मेरे पास। इन बहन के लंडो नेताओं की माना चोदी, तो फिर क्या करा? देख ले, अब मोहम्मद बिन सलमान मेरे बेटे का कोट प्रिंस रखेगा तो उसकी माँ कौन चोदेगा? हितेश, ये भी तो पूरी बात है ना। सही है गलत है? अगर हितेश डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप फीड खाएगा तो एलेना को कौन बजाएगा? हितेश। चूतिया समझ रहे हो? तो पैसे मत रखो ना, फिर जब पैसा लाइव रख रहे हो तो फिर माँ चुदवाने कहाँ जाओगे? यहीं आओगे बेटा। मैंने इसलिए कहा था कि माँ चुदवानी हो तो यहाँ आओ, नहीं चुदवानी तो यहाँ आओ। क्यों? नहीं मैं हद हो गई मेरा यार। इंडियन आर्मी नाम है यार मेरा। क्यों? तो कह रहे मोहम्मद बिन सलमान की माँ कौन है? MRM। भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, कौन सी पसंद है? मैंने कहा MRM ठीक है। MRM लतीफ़ा। ना 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 ना, हितेश भाई जब हिसाब करने बैठते हैं ना तो तरीके से करते हैं। क्यों भाई, हो गई तेरी वकील बनती पूरी? ठीक है ना? हाँ।